एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू द रेड सब्सक्राइब button down below and be a part of this family. For today's video, I'm going to be reviewing all my sunscreens. Now, these are some popular, hyped, viral sunscreens in the market right now. And because summer is on full swing now, yeah, full-fledged summers aa gaye hain, so I thought that this would be the perfect time to review all my sunscreens because there are so many sunscreens available in the market and it becomes quite confusing yet overwhelming to pick one out of all of these. हम इनके बारे में बात करेंगे, बेसिकली फॉर्मुलेशन के बारे में, टेक्सचर के बारे में, किस स्किन टाइप के लिए ये परफेक्ट रहेंगी, क्या प्राइस पॉइंट वगैरह जस्टिफाइड मुझे लगता है या नहीं, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, वो सब मैं आज आपके साथ बेसिकली शेयर करने वाली हूँ। एंड इसके बाद आपको कुछ बेस्ट और वर्स्ट सनस्क्रीन्स ज़रूर मिल जाएंगी। आई एम डेफिनेटली श्योर ऑफ दैट। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन इजीली गेट दीज ऑन डिस्काउंट एंड सेल्स फ्रॉम Amazon एज वेल। सभी का लिंक मैं दे दूंगी। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्चुअल में काफी नए लॉन्च से। सो ये लैक्मे की 9 to 5 में कुछ नए प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लॉन्च हुए हैं। मतलब जो मैंने ट्राई किया उसमें से कुछ कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड दिस सनस्क्रीन इज लैक्मे 9 to 5 सन प्रोटेक्शन रेडियंस सुपर एक्सपर्ट एक्वा सन जेल SPF 50 PA प्लस 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 प्लस। एज द नेम सेज इट्स एक्वा जेल। काफी जेल सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन है इसका, काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। इट्स स्मूथ, लाइक द एप्लीकेशन इज वेरी स्मूथ, does not give any white cast or anything like that. It feels very radiant but not very heavy or tacky chip on the skin, because my main concern with the sunscreen is कि जो ग्लो आ रहा है वो हाइड्रेशन से आना चाहिए, वरना फिर शिमर पार्टिकल्स वाला और ऑयली वाला ग्लो हमको नहीं चाहिए। एंड देन इट शुड बी हाइड्रेटिंग इनफ, इट शुड नॉट बी ड्राइंग, इट शुड नॉट पिल ऑन द स्किन। अगर इन केस काफ़ी सारी हैं ऐसी सनस्क्रीन इसमें से जो पिल कर जाती हैं, अगर आपको पिल का मतलब नहीं पता है, सो दिस इज द सिचुएशन। जब आप सनस्क्रीन लगाते हो, आपने देखा होगा कई बार, अगर आपके साथ हुआ, आपकी ड्राई स्किन है या कई बार मेकअप के अंदर भी काफ़ी सारी सनस्क्रीन पिल कर जाती है। सो दिस इज सिचुएशन जहाँ पे से पपड़ी की तरह, कुछ ऐसे लेयर की तरह कोई ऐसे प्रोडक्ट आपकी स्किन पे नहीं बैठा और वो निकल गया। सो दिस इज कॉल्ड पिलिंग। सो अगर मैं किसी सनस्क्रीन के बारे में आगे बोल रही हूँ तो आप समझ जाना कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू दिस सनस्क्रीन फ्रॉम लैक्मे, I feel that this works amazing. I love how it leaves my skin. This is amazing for all skin types. Can definitely skip up on the moisturizer if you have really oily skin or your skin gets really sweaty at like some point of the day. If you have dry skin, you can definitely layer this on top of your moisturizer. You will really like it. I didn't expect it to be that good, but I do have to say the formulation is amazing for the summer season. Now we have Dot & Key. Dot & Key में काफ़ी सारी सनस्क्रीन्स हैं, to be very honest। इससे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिसमें अलग अलग बहुत रेंज है सनस्क्रीन्स की, बट ये तीन काफ़ी पॉपुलर हाइप्ड है और मैंने ट्राई की, तो मैं इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले लॉन्च हुई थी ये वाली सनस्क्रीन विच इज़ द विटामिन C एंड विटामिन E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन वाटर लाइट SPF 50। जब ऐसे फ्लूइड वाली सनस्क्रीन्स का ट्रेंड हुआ था ना, तब ये फॉर्मुलेशन लॉन्च हुआ था। एंड दे वर वन ऑफ द ब्रांड हु केम अप विथ लाइक very quickly with fluid sunscreens, and sadly ये स्किन पे पिल कर जाती है। मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई करके देखा है। जब आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो रही हो या ऑलरेडी थोड़ी स्वेटी हो रही हो और आप इसको अप्लाई करो, इन जनरल मेकअप के अंदर भी आप जब इसको अप्लाई करते हो, इट पिल्स ऑन टू योर स्किन। द फॉर्मुलेशन इज वेरी लिक्विड एंड पर्सनली आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन। आई डू नॉट पर्सनली फील कि ये फॉर्मुलेशन एकदम बेस्ट होता है सनस्क्रीन्स के लिए। आई नो देयर आर सनस्क्रीन्स जिनमें ऐसा फॉर्मुलेशन एकदम नेल कर दिया है, बट देयर आर स्टिल सनस्क्रीन्स आई फील लाइक कि बस फ्लूइड सनस्क्रीन बनानी थी तो कुछ भी बना दिया है। दिस इज वन ऑफ दो सनस्क्रीन जो काफ़ी अच्छी खासी पिल कर जाती है, एंड it's the bad feeling, it's a bad feeling. I wouldn't recommend it, but when they came up with this particular variant, I was really like excited to try it because this is the watermelon cooling sunscreen aqua gel SPF 50 with hyaluronic acid and something with hyaluronic acid. I had to try it, but honestly बोलूँ तो मुझे लगा था कि इसका फॉर्मुलेशन would be similar to, ये भी उतनी ही लाइट होगी, उतनी फ्लूइड जैसी कंसिस्टेंसी, सेम ही कंसिस्टेंसी होगी, बट नो, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, इतना फ्लूइड ही नहीं है जितना वो वाली है, एकदम बह नहीं जाती है। लगाने में एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इट्स लाइक वेरी लाइक cream to gel sort of formulation that blends on really beautiful and effortlessly. I feel like कि हर स्किन टाइप के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। लगाती स्किन में ब्लेंड हो जाती है, नो वाइट कास्ट एट ऑल, जैसे कि आप देख सकते हो। इट लुक्स अमेजिंग ऑन द स्किन एंड आई फील लाइक फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन दिस वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। इवन फॉर ड्राई स्किन यू नीड टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर विद दिस वन। मे बी अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, यू वुडंट लाइक इट दैट मच, बट इन जनरल फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन एंड आपको कुछ लाइट वेट भी चाहिए बट एकदम ऐसे
फ्लूइडी सा टेक्सचर आपको भी पसंद नहीं आता है बट यू स्टिल वांट समथिंग लाइट वेट, दिस इज समथिंग दैट यू माइट रियली लाइक। उसके बाद बात करते हैं उनकी वन ऑफ द पॉपुलर लाइक द मोस्ट पॉपुलर सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन ने लॉन्च होते ही ना हंगामा मचा दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर डॉट इन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन SPF 50 PA 4 times plus now. For the longest time I was avoiding to buy this because I'm not personally a fan of tinted sunscreens. I feel like skincare and makeup like should be अलग अलग, मतलब मुझे दोनों को ऐसे मिक्स करना। टिंटेड आई डोंट वांट माय सनस्क्रीन्स टू बी ऑनेस्टली व्हेन आई एम वेयरिंग, लाइक आई डोंट लाइक वेयरिंग सो मच मेकअप ऑन डेली बेसिस। मैं रोज सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ, व्हेन आई एम नॉट स्टेपिंग आउट, आई एम एट होम, तब भी मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। डू आई नीड टिंटेड सनस्क्रीन? आई डोंट थिंक सो। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है सो आई कैन यूज टिंटेड मॉइस्चराइजर मे बी ऑन टॉप ऑफ दैट और समथिंग फॉर कवरेज। पर्सनली आई फील लाइक कि ये सनस्क्रीन जब आई तो एकदम हंगामा इसलिए मच गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड अफोर्डेबल प्राइस में टिंटेड सनस्क्रीन्स यूजुअली नहीं है अवेलेबल, अभी तक तो नहीं है, मतलब मेरे ओपिनियन में तो नहीं है। एंड इट वॉज ग्रेट, इट वॉज नॉट गिविंग एनी वाइट कास्ट और एनीथिंग लाइक दैट। टिंटेड है तो उसमें 3 4 5 अब आई थिंक 5 या 3 शेड्स तो आते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू चूज अ शेड इन माई ओपिनियन। इट लुक्स dewy, natural and very skin like sort of. I think it is great for people with dry skin and you're expecting coverage out of this. I'm sorry, this is not gonna give you any coverage. थोड़ा सा फेस को even like very minimal मतलब negligible कह सकते हो आप उसको। But personally if you like tinted sunscreens it's a good option only for people with dry skin. Now we have one of the very viral sunscreen. This is from the brand Beauty of Joseon and this sunscreen was so viral like everywhere on the internet. It is slightly expensive as well, but for the way it works, it is amazing, you guys. This is great for people with all skin types. The way it blends, the way it looks, it feels amazing on the skin. It gives you a very natural, skin like, very hydrated, healthy sort of finish एंड दैट इज ग्रेट बिकॉज ये बिल्कुल भी हैवी भी फील नहीं होता है स्किन पे। आई थिंक आपका कोई भी स्किन टाइप हो, इवन इफ यू हैव कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, you will really like how it feels on the skin for the entire day. It does not feel heavy at all, giving it a very natural dewy finish, like not very extremely dewy, very natural, beautiful, hydrated finish. This was so popular, so viral and I really understood after trying it कि क्यों इतनी popular और viral है। No pilling, no dryness, nothing of that sort. Now we have a sunscreen that was all over the internet, like literally it went viral like crazy. This is from the brand Wishcare. This is their vitamin C pure glow milk sunscreen, ultra light now, and everybody on the internet was loving this sunscreen. I was the person जिसने बोला कि मुझे sunscreen honestly उतनी अच्छी नहीं लगी है, again because of that fluidy texture. This is how liquidy it is, like literally like water. Now problem with these kind of sunscreen is application बहुत messy होता है, it's just all over the place. अगर आप इसको fingers पे लेके, I personally like जैसे डर्मैट्स वगैरह भी बोलते हैं कि 2 फिंगर रूल या 3 फिंगर रूल की हेल्प से सनस्क्रीन लगाओ। with such formulations फिंगर्स पे सनस्क्रीन लगा लेके लगाना, you do not know आप कितनी अप्लाई कर रहे हो एंड इतना सनस्क्रीन मिनिमम लगाना जरूरी होता है। ये जो ग्लो छोड़ती है ना, like the glow you see onto your skin after applying this, वो कोई हाइड्रेशन से नहीं आता है, वो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद सनस्क्रीन सेटल होने के बाद एक ऑयल की लेयर हो आपके फेस पे। दैट इज समथिंग आई डू नॉट लाइक। स्किन पे आपको हाइड्रेशन कुछ फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा, ना ड्राई फील होगा ना हाइड्रेटिंग फील होगा, बट ऑन टॉप ऑफ योर स्किन व्हेन यू टैप ऑन टू योर फेस एंड लाइक लुक एट योर फिंगर्स, you can see that oil onto your fingers. That is something I do not prefer. That makes you look very greasy after some point of time and that is something I do not honestly enjoy. This formulation, this texture, this feeling, this application, everything, I'm not a fan. Garnier recently re-entered the market with these sunscreens. So they have this in 2 different forms variants. This is their Garnier Skin Naturals SPF 50 Super UV Invisible Serum Sunscreen with Vitamin C. Now इसमें पहली बात तो गार्नियर की जो नॉस्टैल्जिक वो टब वाली पैकेजिंग वाला मॉइस्चराइजर आता था ना, उसकी फ्रेग्रेंस आती है, उतनी हार्श नहीं आती है पर आती है। इनविजिबल बोल रहे हैं, आई डेफिनेटली एग्री। सिरम बोल रहे हैं, आई डेफिनेटली एग्री। वेरी लाइट ऑन द स्किन एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस नेचुरल फिनिश। इट वर्क्स ग्रेट, इट्स super lightweight, does not give any white cast, and for the price, this is for 349 rupees. I haven't seen such a nice sunscreen. Like काफी ज्यादा अच्छे खासे प्राइस पे आपको काफी अच्छी खासी सनस्क्रीन मिल रही है in my opinion. If you are looking for anything very affordable, very lightweight, great for all skin types, because this is great. Like this is moisturizing, this is not heavy on the skin, the formulation is perfect and it's super lightweight on the skin, no white cast at all. Every tick box को ये tick करती है for sure. So yeah, definitely if you're looking for something affordable, something really nice, because this is one of the best affordable, like 349 है, आपको और डिस्काउंट वगैरह पे मिल जाएगा, so you can get
it for around 300 rupees, which is a steal deal for sure, because sunscreens are not usually very affordable, like this affordable, and that too really good quality. अगर मैं इनके मिस्ट की बात करूँ, so this is Garnier SPF 50 Super UV Invisible Air Mist Sunscreen, SPF 50 के साथ आता है ये भी. When I tried it, it was if I remember it was winter time, and तब मुझे ये अच्छा लग रहा था, like on the face, on the body, तब मुझे अच्छा लग रहा था. For the face, I don't think अब मैं इसको summers में use करना चाहूँगी, maybe on my legs or something, because जब आप इसको apply करते हो ना, it gives you an extremely dewy finish, थोड़ा सा oily, थोड़ा सा heavy feel हो सकता है. So I don't think कि summers में मैं इसको अपने face पे apply करना पसंद करूँगी. I would rather apply this on my legs or on my hands. जब भी मैं बाहर जा रही हूँ, they're exposed to sun, तो मैं उसको अपने legs पे apply करना पसंद करूँगी, because that way अगर मैंने कुछ shorts वगैरह पहन रखे हैं, तो it's gonna give my legs a dewy finish. I don't mind if it's coming from oil, but on the face, a big no. Next up, I have a new find. This is a sunscreen that I this is most latest sunscreen in my collection. Recently मैंने इसको find out किया during Nykaa की कोई sale थी, तब मैंने इसको purchase किया था. This is from the brand Bio UV Aqua Rich Water Essence SPF 50 plus PA plus. That's a lot. So basically this is a Japanese brand. सब कुछ पीछे Japanese में लिखा हुआ है. एक दिन randomly ऐसे मैं scroll कर रही थी Instagram पे, YouTube पे, I do not really remember, and the person who was applying this sunscreen, this gave her a very glowy, very glass like finish. And you guys know I'm obsessed with anything like glowy, very hydrated, dewy finish. So I bought their sunscreen. It was slightly expensive, so around 1100 rupees, but अच्छी बात है कि मैंने इसको खरीदा, बिकॉज दिस इज सच अ गुड सनस्क्रीन यू गाइज. जैसे आप इसको अप्लाई करते हो, इट जस्ट ब्लेंड्स ऑन सो एफर्टलेसली, सो ब्यूटिफुली ऑन टू योर स्किन, गिविंग इट अ वेरी नेचुरल फिनिश, अ वेरी डूई फिनिश. आई वुड से दिस इज नॉट आइडियल सनस्क्रीन फॉर द पीपल with very oily skin, very oily skin, but if you're a person who comes from dry skin family like me, this is something you will absolutely love. This gives you a very nice glowy glass like finish, but it does have a lot of fragrance that I do have to mention. इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में फ्रेग्रेंस फील होती है. सो इफ यू इन केस यू बाय इट एंड देन यू एक्सपेक्ट कि इतना महंगा प्रोडक्ट है, फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए थी. सो दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई. इट हैज फ्रेग्रेंस. आई डोंट पर्सनली माइंड इट until and unless it is actually creating some harm to my skin. इससे tingling वगैरह फील हो रही है. I do not personally mind fragrances, and ये बहुत लास्ट भी नहीं करती है, just disappears as you apply it. So yeah, it is such a nice sunscreen if you're looking for something very hydrating, a nice dewy finish. You will love it for sure. Again, something that I recently tried and I do have to say I like it. This is from the brand The Formularex Sun Relief Ceramide Silk Sunscreen, hydrating sunscreen that can double up as moisturizer, SPF 50 PA 4 times plus. Now this sunscreen when I tried, it was sent to me by the brand, but जब बहुत दिन तक तो ये रखी रही, मैंने इसको ट्राई नहीं किया, बट वन डे आई थॉट लाइक आई रियली वांट टू ट्राई इट. इसको ट्राई करते हुए देखती हूँ, बिकॉज मैंने इस ब्रांड के बारे में बहुत सारे वीडियोज वगैरह देखे हैं. इनका मॉइस्चराइजर भी काफ़ी पॉपुलर है, सेरेमाइड वाला. सो आई लव द पैकेजिंग, वेरी मिनिमल ऑल्सो. ऑल्दो वाइट है तो काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती है, बट आई रियली वॉज एक्साइटेड. लाइक दिस वॉज अ ब्रांड विच आई थॉट वॉज लुकिंग प्रॉमिसिंग. ठीक है, सो मैंने इसको ट्राई किया. नाउ दिस वॉज टिंटेड. नाउ ये तो मेरे लिए पहले सरप्राइज हो गया कि मुझे टिंटेड सनस्क्रीन्स अच्छी नहीं लगती हैं ऑनेस्टली, बट जब मैंने उसको ब्लेंड किया, इट डिडंट फील लाइक कि मुझे कोई टिंट वगैरह दे रहा है, या मेरी स्किन पे कुछ भी ऐसा कुछ शेयर अमाउंट ऑफ टिंट भी दे रहा है मेरी स्किन पे, या ऐसा कवरेज भी दे रहा है. ऐसा लगा नॉर्मल मॉइस्चराइजर, बेसिक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, बट बिकॉज इट्स टिंटेड, इट्स नॉट गोना गिव एनी वाइट कास्ट टू एनी स्किन टोन्स. आपका कोई भी स्किन टोन हो, आप पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. इट ब्लेंड्स ऑन एफर्टलेसली. इट इज मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग, बट नॉट टू अ सर्टेन लेवल कि इसको ऑयली स्किन वाले यूज नहीं कर सकते. आई फील लाइक कि आपका कोई भी स्किन टाइप को आपको ये बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपका नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप है, यू कैन डेफिनेटली स्किप ऑन योर मॉइस्चराइजर विद दिस. दिस विल डेफिनेटली वर्क एज योर मॉइस्चराइजर एज वेल. इफ यू हैव ड्राई स्किन, यू कैन लेयर दिस ऑन टॉप ऑफ योर मॉइस्चराइजर, या फिर ऑन इट्स ओन भी, जैसे भी आप यूज करना चाहो. हाउएवर, लाइक हमेशा ही तो आपकी स्किन बहुत ड्राई नहीं हो रही होती है. देयर आर सम फेजेस, but definitely however it works for you. But I do have to say it is one of the beautiful sunscreens that I have tried. It is moisturizing, it is hydrating, not heavy at all, and it's great for all skin types. आपका कोई भी skin type हो, if you are ever concerned of any sort of white cast, or if you have very medium deep dusky skin tone and you feel like कि हर sunscreen ये आपको थोड़ा बहुत white cast देती है, this is something you just apply on the spot and ये बहुत अच्छा natural dewy सा finish देगी, very healthy sort of finish, and ये बिल्कुल भी white cast नहीं देती है. Next up I have a very popular OG sort of sunscreen. This is from the brand Neutrogena. Now ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. This is the Ultra Sheer Dry Touch Sunblock SPF 50 PA 4 times plus. The formulation of this sunscreen
sunscreen is definitely really amazing. It just sits onto the skin so well, blends on so easily, and no white cast at all. The formulation is more sort of creamy, but when you apply it, it just settles into a very nice demi matte sort of finish, matte ही बोल लो आप, and is more suitable for people with ऑयली एंड वेरी वेरी ऑयली स्किन. अगर आपका बहुत एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आप लेट जस्ट लुक नो फर्दर, एंड आपको कोई भी सनस्क्रीन नहीं सूट करती है, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्ने प्रोन है, हर कोई प्रोडक्ट ट्राई करने से आपको काफ़ी एक्ने वगैरह हो जाते हैं, एंड यू आर वेरी वेरी strict of what you're applying onto your skin. You do not want to use any sort of actives or any sort of you want a basic sunscreen that should really really protect your skin. Also is sweat and water resistant as well, so look no further, this is your one solution. Next up we have a sunscreen from Plum. Now this was launched last year, yeah 2024 में ही ये launch हुई थी, and तभी मैंने इसको try किया था, and तब मैंने इसको repetitively because of the hyaluronic acid it has Cica, these are some of my favorite ingredients, and मैंने तभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था जब ये लॉन्च हुई थी, and I was trying it out, so I've almost finished it up now. I do have to say जब मैंने इसको आज अप्लाई किया, अभी इसको 1 साल हुआ है लॉन्च हुए हुए, इसमें एक weird fragrance आ रही थी जो ऐसे expired sort of products में आने लगती है ना. उसके अलावा this is not the most easiest सनस्क्रीन टू ब्लेंड आउट, जैसे आप थोड़ा अप्लाई करते हो, थोड़ा व्हाइट कास्ट देती है, सेटल हो जाती है, फिर ऐसा कोई व्हाइट कास्ट नहीं देती है, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट easy blendable sunscreen in my opinion. It takes efforts to blend it out, and फिर ये थोड़ी देर तक white cast भी देती है. If you're like more medium to deeper skin tone, I do not think कि आपकी skin पे उतना natural लगेगा. It might give like slight white cast onto your skin, and the formulation is really nice for all skin types in my opinion, but we do have better sunscreens now. I don't think abhi like in 2025 you really need to buy this. We have some of the great sunscreens in market now. इससे कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगी sunscreen, so this is something that I think you can skip. Now let's talk about sunscreens from Honasa. So Honasa is basically a parent company if you do not know, and these brands like Dermaco, Mamaearth, Be Blunt, Ayoga and Dr. Sheds, these are like same parent company है Honasa से. सब में ऑलमोस्ट सनस्क्रीन आती है, तो हम सबके बारे में लाइक साथ में लाइक एक बार में बात कर लेंगे. सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज 1% hyaluronic sunscreen aqua gel SPF 50 PA 4 times plus. This was the one of the best, first of the best sunscreen in the market that I remember that was outstanding. This was a very hit product. The formulation, the consistency, how it felt on the skin, one of the sunscreen जो initially launch हुई थी, which does not give any white cast or anything like that. पहले sunscreens अगर आप इफ़ यू रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा जितना एसपीएफ सनस्क्रीन में आता उतनी वो महंगी होती जाती थी, और एसपीएफ 50 वाली बहुत सारी सनस्क्रीन्स मार्केट में अवेलेबल नहीं भी थी. सो जब ये आया, इट वाज रियली नाइस, इट वाज मॉइस्चराइजिंग, इट वाज नॉट ड्राइंग एंड नो वाइट कास्ट एंड एनीथिंग लाइक दैट, ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड डेफिनेटली इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ सनस्क्रीन. काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है स्किन पे, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वेरी डूई फिनिश, इट इज़ वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ सनस्क्रीन विच इन माई ओपिनियन इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. Even if you have oily, very very oily skin type, you will absolutely love it. Not the ideal formulation for the dry skin because it's a dewy sort of वैसा hydration नहीं देती है. It's just a basic nice sunscreen. Similarly, Dermaco also came up with another sunscreen very recently. काफी ज़्यादा time नहीं हुआ है. This is the 1% hyaluronic long lasting sunscreen. This is water and sweat resistant. Now, usually जो भी sunscreen होती हैं, आपने sunscreen के reapplication के बारे में बहुत सुना होगा. Usually जो भी sunscreens होती हैं वो आपको 2 से 3-4 घंटे में reapply करनी होती हैं. But this sunscreen came up with a promise कि आपको 6 घंटे तक reapply नहीं करना पड़ेगा. That means almost आपको reapply नहीं ही करना पड़ेगा पूरा दिन, and that was different. That was something जो अभी तक मार्केट में नहीं है. Now when I tried it, I loved it because this is more hydrating, this is more sort of dewy finish. ये स्किन पे लगाने के बाद ऐसा हाइड्रेशन, ग्लोई dewy finish सा देती है. अगर पर्टिकुलर में दोनों में कंपेयर करूँ तो हाँ, ये वाला भी बिल्कुल व्हाइट कास्ट नहीं देता है, इजिली ब्लेंड हो जाता है एफर्टलेसली. SPF 50 है तो सेम तरीके से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है. वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है स्किन पे. पर्सनली बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, आई लाइक इट मोर देन द एक्वा जेल वन. बट अगर मैं कंपेरेटिवली इन दोनों की बात करूं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही व्हाइट कास्ट नहीं देते हैं. बट व्हाट्स द मेजर डिफरेंस है, इफ यू हैव नॉर्मल टू ऑयली स्किन आपको एक्वा जेल अच्छा लगेगा, और इफ यू हैव ड्राई स्किन तो आपको ये लॉन्ग लास्टिंग वाला वेरिएंट ज्यादा अच्छा लगेगा. द सनस्क्रीन फ्रॉम डर्माको, दिस इज द सनस्क्रीन स्टिक. नाउ जब से सनस्क्रीन स्टिक मार्केट में आई, डर्माको कम्स अप विथ एवरीथिंग वेरी क्विकली. सो दिस इज द हाइलुरोनिक सनस्क्रीन स्टिक. अभी इससे पूरा नाम वाम भी मिट गया है, एंड दिस इज SPF 60 PA++++. सो आप इसको रीअप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो. नाउ टू
मी पर्सनली सनस्क्रीन रीअप्लाई करना मुझे बहुत बड़ा हसल लगता है, बहुत बड़ा टास्क लगता है। आई डोंट मैं बीइंग अ क्रिएटर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि सनस्क्रीन अप्लाई करना, रीअप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बीइंग अ ह्यूमन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं आपको बताऊँ कि हम सब बहुत आलसी होते हैं। रीअप्लाई करना हमारे दिमाग में भी नहीं आता है शायद। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर रीएप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए आई डोंट थिंक आई वुड प्रेफर इट। व्हेन आई एम इन हरी तो मैं इसको जल्दी से अपने फेस पे स्वाइप करके निकल जाती हूँ। मैं इसको डेफिनेटली अपनी कार में रखती हूँ, बट आई वुडंट कमिट ऑन सेइंग बिकॉज दिस इज फॉर अराउंड रुपीज 800 900 1000 रुपीज उसके आसपास आता है। तो मैं इतना कमिट नहीं कर सकती कि मैं इसको कितनी बार रीअप्लाई करती हूँ और आप कितनी बार रीअप्लाई करोगे, बट अगर आप रीअप्लाई करते हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मेकअप वगैरह के ऊपर भी अप्लाई करो ना तो उसको खराब नहीं करता है। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर सनस्क्रीन, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डॉक्टर शेथ। अब आप इसकी हालत देख सकते हो, मैं ऑलमोस्ट इसको खत्म कर चुकी हूँ। दिस इज द सेरेमाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन SPF 50 PA 3 times plus. Now this is a beautiful sunscreen. This is again one of the best sunscreens that I have used. Now to be very honest मैं बोलूँ, मुझे होनासा की ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन सेम लगता है। अभी इमेजिन होनासा के ही हैं सारे तीनों ब्रांड्स एंड सबका फॉर्मुलेशन अच्छा है, सबका फॉर्मुलेशन ऑलमोस्ट इधर उधर, मतलब यू नो दे आर सेम, द पेरेंट कंपनी सेम, तो आप खुद समझ सकते हो। नाउ दिस इज अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन दैट इज वेरी 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 लाइट वेट, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अनडिटेक्टेबल ऑन योर स्किन, इट इज मॉइस्चराइजिंग, इट डज नॉट ड्राई योर स्किन एट ऑल, एकदम वाइट कास्ट नहीं देती है एंड इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, क्योंकि जब आप इसको ब्लेंड कर लेते हो ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है स्किन पे गई कहाँ, मतलब काफी अच्छे से मॉइस्चराइज किया, विटामिन सी, सो यू गेट गुडनेस ऑफ विटामिन सी एंड सेरेमाइड्स व्हिच आर ग्रेट फॉर योर स्किन एंड इट इज वेरी अफोर्डेबल एज वेल। डेफिनेटली डोंट फॉल फॉर ऑल ऑफ देम, एक भी जो भी आपको अच्छा लगता है, बिकॉज 19-20 आपको फॉर्मुलेशन मुझे लगता है पर्सनली सेम टाइप का ही मिलता है एंड दे आर ऑल ग्रेट इंडीड, दे आर। सो या इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज ग्रेट फॉर अगेन ऑल स्किन टाइप्स, ये ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, हर स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है एंड दिस इज I think one of the again best sunscreens that does not give any white cast. Next up we have Aqualogica. Now ये sunscreen जब से मैंने try किया है, finished up tubes and tubes and tubes of this sunscreen because I definitely love it so much. It definitely, as the name says, it gives your skin a very dewy finish. It has papaya, it has vitamin C and it's great for people specifically with dry skin. I don't think ये normal to oily skin वालों को उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे winters में भी अच्छा लगता है, मुझे summers में भी अच्छा लगता है and during the summers I can skip my moisturizer with this one. This is that hydrating but still very very lightweight on the skin. Like when I don't want to think much and मुझे बस एक प्रोडक्ट लगा के घर से बाहर निकलना है तो मैं इसके साथ जा सकती हूँ, मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस हेल्दी लुक टू माई स्किन, डज नॉट मेक इट फील हैवी और अनकंफर्टेबल एट द एनी पॉइंट ऑफ द डे। आई एम रियली रियली यू नो हैप्पी विथ ऑल द, लाइक इसमें जो पिंक वाला वेरियंट आता है ना वाटरमेलन वाला, वो भी मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। वो एक्चुअली मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी ऐसा वैसे रेडिएंट सा ही फिनिश देता है। सो यू कैन पिक एनी ऑफ दीज बट दे आर स्पेसिफिकली ग्रेट फॉर ड्राई टू नॉर्मल, नॉर्मल टू ड्राई स्किन, नॉट द ऑयली स्किन पीपल। Okay, then I have Foxtail, one of my favorite affordable skincare brand. This is their Cover Up Dewy Sunscreen SPF 70 PA 4 times plus, prevents tanning. This is niacinamide, this has pro vitamin B5, vitamin E, and it specifically says it's for normal to dry skin, and that's absolutely correct because this is for normal to dry skin. This gives a very natural healthy sort of finish, but क्योंकि इसमें SPF 70 है so this is great for people जो बाहर ज़्यादा रहते हैं, एक्सट्रीमली धूप में रहते हैं, उनको काफ़ी टैनिंग वगैरह हो जाती है, बिकॉज दिस इज नाइसिनमाइड जो कि स्किन को इवन करने में हेल्प करता है। दिस इज प्रो विटामिन B5, विटामिन ई, ऑल द ग्रेट इंग्रेडिएंट्स फॉर योर स्किन एंड SPF 70 है तो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखेगा। सो अगर आप बहुत मेजर ही एकदम धूप में रहते हो और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे यू आर एक्सपोज टू सन तो डेफिनेटली दिस इज गोना बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। वाइट कास्ट वगैरह तो बिल्कुल नहीं देता है एंड काफ़ी अच्छा फील होता है एंड फॉर द प्राइस यू आर गेटिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल। फॉक्सटेल इज अ ब्रांड दैट डज ग्रेट प्रोडक्ट्स फॉर द प्राइस। उनकी गोल्डन आवर वाली सनस्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ very natural, very, that is also very dewy also, but this also has SPF 70 so you can definitely prefer this as well over that one. Next up I have a sunscreen from Hyphen. This is Hyphen Golden Hour Glow Sunscreen SPF 50 PA 4 times plus. Now जब किसी प्रोडक्ट में ग्लो आ जाता है ना तो मुझे तो उसको ट्राई करना ही है एंड आई थिंक हाइफिन के प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा होता है, मतलब हाइफिन के जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए दे आर आइदर अ हिट और अ मिस, ऐसा बीच का कुछ नहीं होता है। दिस इज वन ऑफ दैट सनस्क्रीन, जब मैंने इसको ट्राई किया फर्स्ट टाइम आई लाइक इट, आई लाइक हाउ इट मेड माई स्किन ग्लोई, पर जब मैंने इसको ध्यान से देखा आई फेल्ट लाइक दैट इट इज एक्चुअली मेकिंग माई स्किन लुक वेरी डल, लाइक ऑन इट्स ओन। अगर मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा रही हूँ, उसके ऊपर कोई मेकअप वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो ये जो ग्लो दे रहा है ना दैट इज वेरी वेयर्ड। द कलर इट हैज, द बेस इट हैज, इट इज वेरी वेरी वेयर्ड एंड द गोल्डन पार्टिकल्स दैट इट हैज
they are very very weird in color. It makes my skin tone look very very weird. So then I realized that isko मैं on its own नहीं use कर सकती हूँ. I can only use it under my makeup. So that's the way how I like using it. You can see on your own, it makes my skin look very dull, very very tanned sort of look, which I personally am not like used to for everyday purpose. This is not an ideal sunscreen in my opinion for any skin type. This is something that you can definitely apply under makeup. So as a sunscreen, it definitely fails for me. Like for the purpose of skincare, this is a no-no. I also have a sunscreen from Moody. This is their Sensi Soothe Mineral Fluid Sunscreen SPF 50 PA 4 times plus vitamin E and ceramides. Vitamin E, ceramides, all of my favorite ingredients. Now SPF 50 भी है, but fluid sunscreen hai. Do I like it? I do. Now this is a fluid sunscreen that I like. See, always the problem is not with the fluid or the consistency of the product, but उतनी ज़्यादा fluid ही नहीं that it is all over my clothes. It is actually a good formulation. Of course थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगा लेते हो तो it does not feel like कि blend करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और आज तक ये मेरी स्किन पे कभी पिल नहीं किया है. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज पिल कर जाए ना अगर कोई सनस्क्रीन तो दोबारा मैं उसको लगाने में 4 बार सोचती हूँ, बिकॉज आप पूरा मेकअप वगैरह कर लेते हो एंड देन इफ इट इज़ नॉट गोइंग वेल विथ योर स्किन, आपका पूरी एनर्जी, पूरा टाइम सब कुछ खराब हो जाता है. सो दिस इज अ सनस्क्रीन दैट आई फील लाइक इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आपका कोई भी स्किन टाइप हो, नॉर्मल, ऑयली, वेरी ऑयली, ड्राई ऑल्सो, आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाओ इसके नीचे, बट ये आपकी स्किन पे पिल नहीं करेगी. आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो भी इट वोंट पिल ऑन योर स्किन, गिविंग यू अ वेरी नेचुरल, very not matte, not dewy, very natural finish, very very natural finish. मतलब अनडिटेक्टेबल प्रोडक्ट हो गया ये. आई नो दिस इज नॉट समथिंग जो बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, बट दिस इज अ फ्लूइड, दिस इज अ फ्लूइड formulation that is actually needed. Yeah, one of the really good sunscreens. So if you really want to try that fluidy sort of sunscreen that does not pill or does not make it very messy, this is something that you can go ahead with. Okay, last sunscreen is from the brand Minimalist. This is their sunscreen SPF 50 with vitamin B5, niacinamide, vitamin F, PA 4 times plus for all skin types. Now this is good sunscreen, does not give any white cast, looks very natural and is great for all skin types. आपका normal, dry, very oily skin के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा. Minimalist is a very promising brand in my opinion for no nonsense sort of product, no fragrance and stuff, very simple undetectable sort of product. पता नहीं चलेगा आपने सनस्क्रीन लगाई है, कोई white cast भी नहीं देगा, and it's great for like very ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, लाइक जिनको बहुत डर लगता है कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाने से. फॉर एक्ने प्रोन स्किन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा. इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मिनिमल, बेसिक, दैट डज नॉट फील लाइक एनीथिंग ऑन द स्किन, this is something that you will really enjoy. That was a lot, you guys. With that we come to an end of this video, but that is it. With that we come to an end of this video. These are all the sunscreens that I have जिनका review मैं आपके साथ share करना चाहती थी. I really hope that you enjoyed watching. More than that, ये आपके लिए काफी ज्यादा helpful रहा हो. सभी का लिंक अगेन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिर्फ इन केस यू वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दीज. एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे बड़ा कोई गुनाह आप अपनी स्किन के लिए कर नहीं सकते हो कि आप समर्स में सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो. वैसे हर सीजन में लगानी चाहिए, बट समर्स में स्पेसिफिकली डू नॉट स्किप योर सनस्क्रीन. अब मैंने आपको इतने सारे प्राइस रेंजेस, इतने सारे ऑप्शंस, फॉर्मुलेशंस और कंसिस्टेंसी सब कुछ दिखा दिया है. नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वुड लाइक टू बाय फॉर योर स्किन टाइप, और व्हाट्स योर डिजायर्ड फिनिश ऑन टू योर स्किन. But that is it. सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. And I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye.